हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, इसे देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द set of all elements of the universal set U which are not element of A. It is denoted by A dash और A पे पावर इस तरह C लिख देते, इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्या क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? वो है कि या यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो ए में ना हो। ओके, इसे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिंबलिकली इसे हम इस वे में लिख सकते हैं। ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स डजंट बिलोंग टू ए। इस तरह यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है। इसे हम पहले पढ़ा था हम लोगों ने। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 है। ठीक, ए 1 2 3 4 ये सेट है। नाउ हमें ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहा गया है, तो ये क्या था? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखा था, ये ए डैश यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट का कलेक्शन है जो ए में ना हो। ए में 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 ए डैश में नहीं होगा, तो ए डैश में होगा 5 6 7 8 9 और 10। ओके, हेयर बी 3 4 5 6 7 है, तो बी डैश में क्या होगा? बी डैश में होगा 1 2 फिर 8 9 और 10। ओके, ये 1 2 8 9 10 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है जो बी में नहीं है। नौ सी मेरे पास 6 7 8 9 10 है, तो सी डैश में क्या होगा? ये होगा 1 2 3 4 5। बस अब यही आएगा एलिमेंट। नो, अब क्वेश्चन है, यदि यूनिवर्सल सेट हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और ए जो है वो एक इंटरवल फॉर्म में, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2 2 3। नाउ ए डैश क्या होगा? ये हमारा होल रियल नंबर लाइन जो है यूनिवर्सल सेट है ना। हमें अब ए डैश जो है ये -2 ये 3 है, ये हमारा ए है, तो ए डैश में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए डैश में आएगा ये माइनस ए के एलिमेंट को, ए तो यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को छोड़ के जितने भी रियल नंबर लाइन पे एलिमेंट है वो सारे आएंगे। ओके, तो हमारा ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा, इसे हम इंटरवल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं -∞ यूनियन, क्योंकि ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी, इसीलिए यहाँ पे यूनियन लगाया गया है। ओके, अब चूँकि -2 तो ए में है, इसीलिए ए डैश में -2 नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट रखा। ओके,
और ये ओपन इंटरवल हम लोगों ने लिया, फिर ये भी ओपन इंटरवल लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे यूनियन लिया गया है। इधर ये हो जाएगा हमारा ये 3 ∞, ओके। और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स जो है -2 से छोटा है, और इसे यूनियन में इस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ये लिखा गया है। तो ए डैश हमारा बेसिकली ये रहा, ये अब ना इस वेन डायग्राम में ए डैश का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी कैसा शेडेड रीजन होगा ए डैश हम वही रीजन सेट करेंगे जो ए में ना हो। ए तो हमारा ये है, ये है, तो इस रीजन को छोड़ के बाकी जो रीजन होगा, तो ए डैश जो हमारा रीजन है शेडेड रीजन, वो ए को छोड़ के ये रीजन है जो मेरा शेडेड रीजन है सारा, यानी यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट ही शेडेड होगा ए डैश में, ए कम्प्लीमेंट में, जो ए में ना हो। तो ये यही ए, और इस केस में हमारा ए को छोड़ के ये भाग शेडेड होगा। दिस इज आवर शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, यही ए डैश है। ओके ना, वेन डायग्राम में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसे शेडेड रीजन में कैसे हम शो करेंगे वेन डायग्राम में, इसे हम शो करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा ए है, ये बी है, और ए यूनियन बी तो हमारा ये पूरा रीजन है, लेकिन हम इस रीजन को छोड़ के ये रीजन शेड होगा, छायांकित होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। और नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस केस में कौन सा रीजन शेडेड होगा, ये जो शेडेड होगा रीजन ए, ये ए रहा, ये बी रहा, तो कौन सा शेडेड रीजन हो जाएगा, यानी ए डैश हमारा हो गया। मैं इस पेन से इस कलर कर देता हूँ, ए डैश एक को छोड़ के ओके। अब बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के यानी बेसिकली जो अब ये दोनों
रीजन का जो कॉमन पार्ट तो यही है, ये कॉमन पार्ट है, यही कॉमन पार्ट दोनों में से कॉमन है। सो यानी बेसिकली ये जो है इस 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 वाले वेन डायग्राम में जैसे जौन सा पार्ट शेडेड हुआ वही, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ में ये जो है इसके बराबर हो जाता है, यानी इसमें जौन सा भाग शेडेड हुआ इस वेन डायग्राम में भी वही पार्ट शेडेड होगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा this is our universal set. Now this is our A B, यानी A यूनियन A इंटरसेक्शन B तो ये है दिस इज आवर A इंटरसेक्शन B। नाउ जब कॉम्प्लीमेंट में इस पार्ट को तो नहीं हम सेट करेंगे, छायांकित नहीं करेंगे, तो कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। हाँ, ये भी आ जाएगा। ये हो जाएगा। और फोर्थ नंबर है ए डैश तो ये भी डिमॉर्गन्स लॉ से इसके बराबर हो जाता है, यानी इसका भी जो वेन डायग्राम में शेडेड रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ए बी, ओके। नाउ यही रीज़न होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का जो यूनियन होगा वो बेसिकली यही पार्ट आएगा। यानी ये इस भाग को छोड़ के, ओके। अब मान लेते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई के बराबर है, देन ए बी अलग अलग सेट हुआ, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सो इसलिए दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब इस केस में यदि हमें ए डैश फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ए डैश का जो शेडेड रीजन होगा ये होगा, ओके। यानी इस और बी डैश का जो है वो रीजन ये आएगा बी को छोड़ के, ओके। जगह का दिक्कत हो गया, ये ए है, ये बी है, बी डैश इस केस में ये रीजन सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा, ओके। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। नाउ हेयर ये हमारे पास
ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह है कि x है और x इस प्रकार है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ए डैश हमारा क्या होना चाहिए, वो इवन नहीं होना चाहिए। x इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यदि हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural numbers, now not an even natural number, then यही इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x such that x is an odd natural number, now here b ऐसा है सेट जिसका जो एलिमेंट इस प्रकार है कि b इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x एंड x इस प्रकार है कि x एक ओड नेचुरल नंबर हो जाता है, देन b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये b डैश a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और हेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x is an even natural number, ओके। क्योंकि बी डैश में वही एलिमेंट आएगा जो यूनिवर्सल सेट, हेयर हम यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर मान चुके हैं, तो बी डैश में नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट आएगा जो बी में नहीं है, क्योंकि बी में तो ओड नेचुरल नंबर है, तो ओड तो आएगा नहीं, इसलिए एक इवन ही बचता है नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, और ओड का नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इवन होगा, और इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट वो ओड हो जाएगा। अब हेयर सी क्या है हमारा, सी है ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का जो पॉजिटिव मल्टीपल है वो क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, यही तो है ना, यानी जब ये 3n और n जो है हमारा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n जो है n से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, तो इस केस में हमारा जो नेचुरल नंबर आएगा वो 3 के मल्टीपल में आएगा, तो सी कैसा एलिमेंट का कलेक्शन है, वो है 3 के मल्टीपल में जो भी इंटीजर्स आएंगे उसका कलेक्शन है, तो सी डैश क्या होगा इस केस में, जो 15 18 हो जाएगा, फिर 21 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। सी ऐसा है तो सी डैश कैसा हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा x such that x is not a positive इंटीजर ज़्यादा बेटर रहेगा लिखना, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर
multiple of x is not a positive integer multiple of 3। सो ये क्या हो जाएगा, ये इसके जो मेंबर आएंगे, चूँकि हमारा यूनिवर्सल से नेचुरल नंबर है, इसमें 3 के मल्टीपल वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 2 4 5 6 नहीं आएंगे, 7 8 9 नहीं आएंगे, 10 आ जाएंगे, 11 नहीं आएंगे, फिर 12 नहीं आएंगे, सो ऑन। इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं हम, ये जो एलिमेंट होगा या तो इस फॉर्म का होगा 3n+1, नेचुरल नंबर, या ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे 3n+2 n belongs to n। सी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि 3n+1 और 3n+2 ये ऐसे नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ओके, ना हमारे पास डी क्या है, डी है जो इस ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो इस समीकरण को, यानी x का जो वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है वही इसके एलिमेंट डी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट आएंगे जो 3 आएंगे, तो डी डैश यानी डी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच डेट x जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, बट 3 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे कलेक्शन में 1 2, सिर्फ 3 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर, 4 5 6 7 8 सोन, ये नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 को छोड़ के। ना यहाँ पे हमें x नेचुरल नंबर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है एंड सो ऑन। तो ई के कम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 7 से छोटा हो। 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 तो ई में है, इसीलिए ई डैश में नहीं होगा। ओके, ई का कॉम्प्लीमेंट ये होगा ना। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2x 1 को जब राइट साइड हम भेजेंगे तो ये 9 होगा। ओके, तो x जो है 9/2, यानी 9/2 कितना होता है 4.5। 4.5 से बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा वो ऐप में 4.5 से जो नेचुरल नंबर बड़ा, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा नेचुरल नंबर। तो f का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा,
वैसा नेचुरल नंबर आएगा जो एफ में ना हो। तो 1 2 3 4 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जो एफ में नहीं है, सो एफ डैश यही होगा।